और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अपडेट है कि लव कुश के घर से सोने का लॉकेट बरामद हुआ। 35,000 रुपए मिले हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से सोने की चेन बरामद की गई और साथ ही 15,000 रुपए कैश और बरामद हुए। साथ ही करुणेश पांडे के ठिकाने से 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म हुई। अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, करुणेश पांडे अब फिर से जेल भेज दिए गए। तो करुणेश के ठिकानों से भी इसी तरह से सामान बरामद किया गया। तीनों से सख्ती से पूछताछ की गई है। सामानों की बरामदगी के बाद वापस इनको जेल पहुंचा दिया गया है। फैजाबाद जिला जेल में इनको रखा जाएगा। लगातार पूछताछ की गई और बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो तीनों के घर पर पहुंची थी टीम और आपको बता दें कहीं से सोने की बरामदगी हुई है तो कहीं से कैश भी मिला है। करुणेश के ठिकाने से 10,000 रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही आपको बताएं रिमांड खत्म होने के बाद अब तीनों को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है। पूछताछ इनसे की गई और इस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। लवकुश के घर जब टीम पहुंची तो वहां से सोने का लॉकेट बरामद किया गया। 35,000 कैश मिले हैं। आरोपियों को फिर से जेल भेजा गया। सोचिए, ये बरामदगी पूरे खुलासे के लगभग 5 हफ्ते बाद भी हो रही है। इन आरोपियों को इतना वक्त मिला, काफी धन इन्होंने छिपाया भी होगा और इसके बावजूद इस तरह की बरामदगी लगातार हो रही है और इससे जाहिर होता है कि किस स्तर पर जाकर इन्होंने इस रकम का चंदे का बंदरबांट किया था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बंदरबांट करने के बाद आखिरकार किसके यहाँ से क्या मिला है। सबसे पहले बात करते हैं लवकुश मिश्रा की। उसके घर से सोने का लॉकेट बरामद किया गया। साथ ही 35,000 रुपए कैश मिले। इसी तरह से अनुकल्प मिश्रा से भी सोने की एक चेन बरामद की गई और 15,000 रुपए इसके यहाँ से भी मिला है। करुणेश पांडे के घर पर भी टीम पहुंची, वहां से 10,000 रुपए कैश की बरामदगी की गई है। बाकी भी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी और जांच पड़ताल की जा रही है। और ये सब खुलासा दोबारा जांच पड़ताल को जब आगे बढ़ाया तब हुआ। इससे पहले कैश बरामद किया गया था। लगभग 80 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। और सीधा रुक करेंगे अयोध्या से हमारे साथ सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हैं कनेक्ट। प्रीति, यानी 5 हफ्ते बाद भी अभी भी बरामदगी हो रही है। कहां कहां कितना पैसा इन्होंने छिपाया था, इस बात पर अभी भी खुलासे हो रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ये आरोपी जो है उनको पुलिस की गिरफ्त में थे और पुलिस की जो कल रिमांड थी वो 11 बजे कल खत्म हो गई, लेकिन लगातार जब पुलिस इस मामले में दबिश दे रही थी तो अभी भी जो बरामदगी है वो अभी भी जारी है। और कल जो है जब पुलिस ने चीज़ें बरामद की तो इसमें कई सारी चीज़ें बरामद की। सोने की चेन से लेके सोने का लॉकेट और नकदी जो है वो बरामद किया गया है। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी लगभग 90 लाख रुपए के करीब पुलिस जो है वो इन लोगों से कैश जो है वो बरामद कर चुकी है। यानी कि साफ है कि लगातार जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी इनका जो पैसा था, जो ये लोग पैसा मंदिर से चुराते थे, उस पैसों को इन्होंने शेयर बाजार में भी लगाया था, शेयर मार्केट में भी लगाया था। अब उन खातों की भी जांच हो रही है जिन जिन खातों में इन लोगों ने पैसों को ट्रांसफर किया था। कहा यह जा रहा है कि कई अपने रिश्तेदारों के पैसों अकाउंट में भी पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया था। तो अब उन सभी खातों की जांच हो रही है जहां पर पैसे जो है वो ट्रांसफर किए गए थे और कौन कौन से शेयर मार्केट में पैसे लगाए गए थे। क्योंकि जिस तरीके से पूरा चढ़ावा चोरी हुआ था उसमें बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी भी संलिप्तता पाई गई थी और उसको लेकर भी अब जो है एसआईटी और पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे भी पूछताछ होगी, बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी और अब रिश्तेदार जो हैं, जो ये इन 5 आरोपियों के जो रिश्तेदार हैं और उनके जो जानने वाले हैं दोस्त जिनके अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, उनके खातों की पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अभी तक जो चढ़ावा जो चोरी हुआ है उसमें पूरी जो बरामदगी है वो नहीं हो पाई है। तो उम्मीद की जा रही है कि इन लोगों ने ये जो पैसा है चोरी करने के बाद थोड़ा तो कैश अपने घर में रखा था, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा जो पैसा जो था वो इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे अकाउंटों में भी ट्रांसफर किया था और उसके बाद कहीं जो इन्होंने संपत्तियां जो खरीदी थी उसमें भी ये इस पैसों को लगाया गया था। और ये बड़े खुलासे लगातार ही हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला पहलू ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।